गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजेश सर की क्लास बालाजी कॉमर्स ज्ञान में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आज का टॉपिक है रोकड़ बही। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने जनरल में लेखे करना सीखा। आज सीखते हैं कि रोकड़ बही में किस प्रकार लेखे किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, प्रारंभिक लेखों की सहायक बहियों की सबसे महत्वपूर्ण बही रोकड़ बही है। इस बही में व्यावसायिक उन लेन देनों का लेखा किया जाता है जो नगद होते हैं, अर्थात सभी नगद लेन देनों का लेखा रोकड़ बही में किया जाता है। रोकड़ बही कई प्रकार की होती है, जैसे सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, जिसको डबल कॉलम कैश बुक या डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। तीसरी 3 कॉलम कैश बुक, जिसको बैंक कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, और पीटी कैश बुक। आज समझते हैं डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक। तो पहले एक उदाहरण देखते हैं डबल कॉलम कैश बुक, जिसको डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में केवल इतना अंतर होता है कि इसमें डिस्काउंट का कॉलम होता है और उसमें डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता। कैश बुक में 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष डेबिट और दायां पक्ष क्रेडिट। बाएं पक्ष में, डेबिट पक्ष में डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट अमाउंट और डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट अमाउंट। सिंपल कैश बुक में डिस्काउंट का कॉलम नहीं होता है। और इसके डेबिट पक्ष में जितनी भी नगद प्राप्तियां हैं वो लिखी जाती हैं, तथा क्रेडिट पक्ष में जितने भी हमने नगद भुगतान किए हैं वो लिखे जाते हैं। डेबिट पक्ष में जो भी प्राप्ति हैं वो टू करके लिखी जाएगी, और इसके क्रेडिट पक्ष में जितने भी भुगतान हैं वो बाई करके लिखा जाएगा उस खाते का नाम। तो समझते हैं इस उदाहरण को। पिछली रोकड़ बाकी दे रखी है। अगर पिछली रोकड़ बाकी दे रखी होगी तो उसको सबसे पहले डेबिट पक्ष में आप लिख देंगे टू बैलेंस बीडी के नाम। 1 मार्च को लिख दिया हमने टू बैलेंस बीडी 1300 रुपये। अब आप देखिए 5 मार्च को नगद माल बेचा। जब नगद माल बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा और आप एंट्री इसकी होगी कैश अकाउंट या टू सेल्स। तो टू सेल्स लिख देंगे, क्योंकि नगद माल बेचने से आपको पैसा प्राप्त होगा। तो टू सेल्स 1750 रुपये। धैर्य प्रकाश से मिले हैं, ये भी आपको नगद प्राप्ति हुई है। तो टू धैर्य प्रकाश। डिस्काउंट दे रखी है, डिस्काउंट लिख देंगे 10 रुपये डिस्काउंट में और 250 रुपये अमाउंट में। नगद माल खरीदा है, और जब आप माल खरीदते हैं तो आपके पास से कैश गया होगा, तो बाई परचेज अकाउंट लिख देंगे 832 रुपये। 20 मार्च जावेद को रुपया दिया है, यह भी भुगतान है, तो बाई जावेद लिख देंगे 16 रुपये। डिस्काउंट भी मिली है, 16 रुपये डिस्काउंट में लिख देंगे और 424 रुपये अमाउंट में। ब्याज दिया बाई इंटरेस्ट लिख देंगे 30 रुपये। वेतन दिया बाई सैलरी लिख देंगे 170 रुपये। इस प्रकार ये छोटा सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले डेबिट पक्ष का योग करेंगे, क्योंकि डेबिट पक्ष का योग अधिक होता है और क्रेडिट पक्ष का योग कैश बुक का कम होता है। ये डेबिट पक्ष का योग किया हमने तो 3300 रुपये इसका टोटल, ये कुल प्राप्तियाँ 3300 रुपये हैं इस माह की, और 10 रुपये जिसका डिस्काउंट का टोटल हुआ। अब क्रेडिट पक्ष का योग रप में करेंगे, और रप में करके इसको 3300 में घटा देंगे, तो बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा 1844 रुपये। ये 1844 कैसे आया? डेबिट पक्ष के योग में से क्रेडिट पक्ष का योग, ये 832, 424, 30 रुपये, 170 रुपये इसको जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद 3300 रुपये में घटा दिए 1844 रुपये। ये आपका बैलेंस बच गया। इस माह की ये इतनी रोकड़ आपके हाथ में 1844 रुपये कैश इन हैंड ये आ गए। टोटल
बराबर इसका लिख दिया, इधर का 3300 उधर का 33। डिस्काउंट का टोटल अलग अलग होगा, इधर 10 रुपये इधर 16 रुपये डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकालेंगे। इसके बाद इसी बैलेंस को अगले माह की पहली तारीख में ट्रांसफ़र कर दिया टू बैलेंस BD 1844। इस प्रकार ये डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब समझते हैं 3 कॉलम कैश बुक किस प्रकार बनाई जाती है। ये 3 कॉलम कैश बुक का एक उदाहरण है, इसको समझते हैं। इसमें 3 कॉलम कैश बुक में बैंक का कॉलम और बढ़ जाता है, डिस्काउंट, कैश और बैंक का कॉलम और शामिल हो जाता है, इसलिए इसको 3 कॉलम कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक कहते हैं। इसमें दे रखा है जून 1 में पिछले मास का जो शेष दे रखा है कार्यालय में, कैश इन हैंड है, कैश में लिखेंगे 1200 और बैंक का शेष दे रखा है, बैंक में लिखेंगे 1600 रुपये। तो टू बैलेंस BD लिख देंगे इसको। अगर ये बैंक का क्रेडिट शेष होता तो इसको बाय क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता, बाय बैलेंस BD। ये डेबिट कुछ ना कह रहे तो डेबिट शेष मानते हैं, तो ये डेबिट पक्ष में टू बैलेंस BD का नाम लिख देंगे, कैश में 1200 और बैंक में 1600। इसके बाद चेक द्वारा माल खरीदा है, चेक द्वारा माल खरीदा एक प्रकार से भुगतान है, तो परचेज अकाउंट DR टू बैंक एंट्री करेंगे, पर इसे चेक द्वारा माल खरीदते हैं क्योंकि चेक के द्वारा आपने पेमेंट किया है, इसका मतलब बैंक के द्वारा आपने भुगतान किया है। तो बाई परचेज लिख देंगे और रकम लिखेंगे बैंक अकाउंट में 400 रुपये। नगद माल बेचा है, ये आपको नगद प्राप्ति है, टू सेल्स लिख देंगे 630 रुपये और कैश में रकम लिखेंगे। उमेश से चेक मिला और बैंक में उसी दिन भेज दिया है और छूट दी 10 रुपये। टू में लिखेंगे टू उमेश और इसे बैंक में भेज दिया इसलिए बैंक में लिखेंगे। अगर ये बैंक में ना भेजा होता तो इसे कैश में लिखा जाता 420 रुपये। चेक मिलना भी कैश मिलने के ही बराबर होता है। अगर वो चेक रेखांकित है या सीधे बैंक में भेज दिया है तो उसको बैंक में लिखेंगे, अन्यथा कैश में लिखेंगे। तो टू उमेश लिख दिया, 10 रुपये डिस्काउंट में, 420 रुपये बैंक वाले कॉलम में। वेद प्रकाश को चेक दिया, बाई वेद प्रकाश लिख देंगे और चेक दिया तो बैंक में लिख देंगे 240 रुपये। 15 जून बैंक में जमा किए, बैंक में जमा करना, बैंक में खाता खोलना, ये कॉन्ट्रा एंट्री होंगी क्योंकि इसमें कैश भी है और बैंक भी है, दोनों इसमें हैं। क्योंकि जिस एंट्री में बैंक और कैश दोनों आएगा वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होगी, वो दोनों तरफ की जाएगी, टू में भी लिखा जाएगा उसको और बाई में भी लिखा जाएगा। तो बैंक में जमा किए में 2 खाते हो गए, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब बैंक में जमा करने या खाता खोलने की क्या एंट्री करते हैं आप, बैंक अकाउंट DR टू कैश है। तो जिस एंट्री में बैंक और कैश दोनों आएगा वो एंट्री दोनों तरफ होगी। इधर टू कैश लिख देंगे और बैंक में रकम लिख देंगे 200 रुपये। समझ लीजिए एक बार फिर, इसको क्या लिख देंगे, टू कैश लिख देंगे और रकम लिखेंगे बैंक में, क्योंकि बैंक में जमा की है तो बैंक में बैलेंस बढ़ेगा। उधर बाई में क्योंकि यहाँ पे एंट्री करे हैं बैंक अकाउंट DR टू कैश लिख दिया, उधर बाई बैंक लिखेंगे और रकम लिखेंगे कैश में 200 रुपये। समझ लीजिए एक बार फिर, इसमें किधर लिखेंगे, टू कैश लिखेंगे और रकम लिखेंगे बैंक में और उधर बाई बैंक लिखेंगे और रकम लिखेंगे कैश वाले कॉलम में। 18 जून निजी व्यय के लिए निकालें, निजी व्यय के लिए निकालें तो बाई ड्राइंग लिख देंगे और कैश में 100 रुपये लिख देंगे। अगर बैंक से निकाले होते चेक द्वारा तो बाई में बैंक में लिखते हैं ड्राइंग के नाम, तो बाई ड्राइंग लिख देंगे और रकम लिखेंगे कैश में। चंद्रभान से चेक मिला है तो टू चंद्रभान लिख देंगे 22 जून को, और चेक मिला है तो चेक मिला कैश मिले के बराबर ही होता है, तो 480 रुपये कैश वाले कॉलम में लिख देंगे। 24 जून नगद माल खरीदा, बाई परचेज लिख देंगे और 280 रुपये कैश में लिख देंगे। चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा है तो बाई फर्नीचर अकाउंट लिख देंगे और बैंक में रकम लिखेंगे, क्योंकि चेक द्वारा भुगतान किया है। जब चेक द्वारा भुगतान किया जाता है तो बाई की तरफ लिखा जाता है और वो बैंक में रकम लिखी जाती है बैंक वाले कॉलम में। बाई फर्नीचर लिख देंगे, बैंक में 250 रुपये। कार्यालय के लिए बैंक से निकाले हैं 400 रुपये। अब ये भी
कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक से कार्यालय के लिए निकाले हैं। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं या बैंक में खाता खोले तो एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट यार्ड टू कैश, और जब बैंक से निकालते हैं तो कैश अकाउंट यार्ड टू बैंक एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट यार्ड टू बैंक। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हुई क्योंकि कैश और बैंक दोनों खाते आए हैं, जिसमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट आएंगे, वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे टू बैंक और रकम लिखेंगे कैश में। क्या लिखेंगे? टू बैंक, रकम किस में लिखेंगे? कैश में। और बाई कैश लिखेंगे और रकम लिखेंगे बैंक में 400 रुपये। ये कॉन्ट्रा एंट्री हमें ध्यान में रखनी है। कॉन्ट्रा एंट्री वही होगी जिसमें बैंक और कैश आया होगा। बैंक ने वीए लगाए हैं तो बैंक चार्ज लिख देंगे 20 रुपये बैंक में। प्रतीक को चेक दिया है, बाई प्रतीक लिख देंगे 210 रुपये बैंक में, और छूट मिली है, छूट में लिख देंगे डिस्काउंट में 20 रुपये। मजदूरी दी, बाई वेजेस लिख देंगे कैश में 30 रुपये। वेतन चेक द्वारा दिया है तो बाई सैलरी लिख देंगे बैंक वाले कॉलम में 168 रुपये। इस प्रकार ये सारे इस महीने के ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में पोस्ट कर दिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए आप, ये इसका सॉल्यूशन है और इसमें कॉलम देख लीजिए आप। इधर डेबिट साइड रिसीप्ट जो प्राप्तियाँ लिखी जाती हैं, और 3 कॉलम कैश बुक लिख देंगे। उधर पेमेंट ये क्रेडिट साइड है। इसमें सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिख दिया, जो क्वेश्चन में आपने अभी देखा था। कैश का 1200 था और बैंक का 1600 था। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा होगा तो बाई में लिखेंगे, डेबिट कुछ नहीं कह रहा तो डेबिट बैलेंस मानेंगे। टू सेल्स जो नगद बिक्री हुई थी 630 रुपये लिख दी। 9 जून को उमेश से चेक मिला था और उसको हमें बैंक में जमा कर दिया था 420 रुपये, डिस्काउंट में 10 रुपये। और ये जो बैंक में जमा किए थे ये कॉन्ट्रा एंट्री है 15 जून को, ये दोनों तरफ होगी। टू कैश लिख दिया, बैंक में रकम लिख दी, और इधर 15 जून में देख सकते हैं बाई बैंक लिख दिया और कैश में रकम लिख दी 200 रुपये। इसके बाद 22 टू चंद्रभान लिख दिया, और चंद्रभान से हमें जो 480 रुपये। टू बैंक ये भी कॉन्ट्रा एंट्री थी क्योंकि वो निकाले थे हमने पैसे 400 रुपये, इधर कैश में लिख दिए। और 26 में देख सकते हैं बाई कैश 400 रुपये बैंक में लिख दिए। बाई परचेज 400 रुपये, बाई वेद प्रकाश 240 रुपये, बाई बैंक 200 रुपये, बाई ड्राइंग 100 रुपये, बाई परचेज 280 रुपये, बाई फर्नीचर चेक द्वारा खरीदा था चेक इसलिए बैंक में लिखा 250 रुपये, बाई कैश ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बाई बैंक चार्ज 20 रुपये, और प्रतीक बाई प्रतीक 20 रुपये डिस्काउंट में 210 रुपये उसे बैंक में चेक दिया था इसको। बाई वेजेस कैश में 30 रुपये, बाई सैलरी चेक द्वारा भुगतान किया था 168 रुपये। अब क्या करेंगे, ये सारे हमने एंट्री इसमें कर दी और इसके बाद टोटल करेंगे, देखेंगे किधर का टोटल ज़्यादा है। कैश कॉलम का तो कैश डेबिट का ही अधिक होगा, बैंक का डेबिट का भी अधिक हो सकता है, क्रेडिट का भी अधिक हो सकता है। तो इधर डेबिट पक्ष का ही योग ज़्यादा है, तो डिस्काउंट का टोटल 10 रुपये और कैश का कॉलम का टोटल है 2710 रुपये और बैंक के कॉलम का है 2220 रुपये। इधर बाई बैलेंस सीडी ये घटा देंगे और ये घटा के 2100 आएगा, ये टोटल कर लेंगे इससे ऊपर तक का सब और घटाकर 2710 रुपये 2100 रुपये बाई बैलेंस सीडी आ गया। इसी प्रकार बैंक का भी टोटल कर लेंगे ऊपर तक ये और घटा कर ये 532 रुपये बाई बैलेंस सीडी आ गया। ये आपका बैलेंस अब ये अगले माह की 1 तारीख को टू बैलेंस बीडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये 2 कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक में किस प्रकार लेखे किए जाते हैं आज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।